हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पलक ब्यूटी केयर सैलून। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ एक नया और बहुत ही अमेजिंग ट्यूटोरियल जो कि है पार्टी मेकअप ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में आपको सिखाऊंगी कि हम पार्टी मेकअप किस तरह से करते हैं और जो भी हमारी स्किन में प्रॉब्लम है, जैसे कि आपने इनकी बिफोर की स्किन देख ही ली है कि इनकी स्किन में काफ़ी ज़्यादा गड्ढे हो रहे हैं, पोर्स भी काफ़ी ओपन है, लेकिन इनका जो स्किन का कलर है वो फेयर है। तो अब जो भी इनकी स्किन की प्रॉब्लम है, डार्क सर्कल है, हम उनको पूरी तरह से मेकअप से कवर कर देंगे और बहुत ही अच्छा और बहुत ही सटल लुक इनको देने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज आप बहुत ही अमेजिंग सा मेकअप करना सीखने वाले हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आप खुद पे भी कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स पे भी कर सकते हैं, अपनी फैमिली में भी किसी पे भी कर सकते हैं। इसलिए मेकअप करना तो फ्रेंड्स आपको आना ही चाहिए, और स्पेशली पार्टी मेकअप, क्योंकि तो रेगुलर बेसिस में हम कहीं ना कहीं जाते हैं तो करना ही पड़ता है। और जिनका भी सैलून है, बिगनर हैं जो मेकअप सीखना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल है। इसमें आप बहुत ही सुंदर सा मेकअप, HD मेकअप जिसे हम बोलते हैं, जिसके लिए आप बहुत सारे पैसे देते हैं सैलून में जाके, या आप खुद सैलून ओनर हैं तो आप खुद खूब सारे पैसे चार्ज कर सकते हैं इस मेकअप को करके। इसलिए अच्छे से देखिएगा पूरा ट्यूटोरियल, स्किप मत करिएगा बिल्कुल भी वीडियो, क्योंकि अगर आपने कहीं से भी स्किप कर दिया ना तो छोटा सा छोटा इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़रूरी है इस ट्यूटोरियल का। इसलिए अच्छे से देखिएगा एंड तक, और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उससे पहले जो भी न्यू व्यूअर्स हैं जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो जल्दी से जाके मेरी वीडियो को लाइक कर लो फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए ऐसे अमेजिंग ट्यूटोरियल्स लेके आने वाली हूँ और रोज़ आपको कुछ नया सिखा के जाने वाली हूँ। अगर आपको भी इन वीडियोज़ का रोज़ नोटिफिकेशन चाहिए कि मैं रोज़ क्या नया लेके आ रही हूँ, आपको भी वॉच करना है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को शेयर कर लो। तब तक हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेकअप ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमने मेकअप में क्या करते हैं, क्लींजिंग करते हैं। क्लाइंट के फेस में जितनी भी डर्ट और डस्ट है, मेकअप करने से पहले वो रिमूव करनी ज़रूरी है। अच्छे से फेस को क्लीन कर लें, जिससे जो क्लाइंट की स्किन है वो रिफ्रेशिंग हो जाए और मेकअप उस पर अच्छे से सेट हो जाए। तो आप देख रहे हैं कैसे हमने पूरे फेस को, अंडर आई जितने भी डर्ट एंड डस्ट थी सबको अच्छे से क्लीन कर लिया है। और उसके बाद हमने प्राइमर अप्लाई किया है। मैंने रिकोड का प्राइमर अप्लाई किया है, आप भी रिकोड का प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्राइमर है और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, और आपके मेकअप को काला बिल्कुल नहीं पड़ने देता। कई लोगों का मेकअप ऑक्सीडाइज हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, तो रिकोड का प्राइमर आप लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, उससे मेकअप बिल्कुल भी आपका ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो हमने पूरे फेस पे अच्छे से प्राइमर लगा लिया है। प्राइमर लगाने के बाद फ्रेंड्स हम फाउंडेशन लगाएंगे। फाउंडेशन लगाने से क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। एक तो जो जितने भी आपके दाग धब्बे हो रहे हैं, स्किन टोन जो आपकी अनइवन हो रही है फेस की, वो इवन हो जाए। आपका जो स्किन टोन है वो एक कलर में आ जाए। जैसे कहीं से आपकी स्किन ब्लैक हो रही है, अंडर आई आपके मोस्टली ब्लैक रहते हैं, चिन के नीचे काफ़ी ज़्यादा ब्लैकनेस रहती है, तो वो सब इवन करने के लिए हम फाउंडेशन लगाते हैं अच्छे से, और एक यूनिफॉर्म बेस बनाते हैं अपने मेकअप को तैयार करने के लिए। आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैंने अच्छे से इनके फेस पे फाउंडेशन अप्लाई किया है, और उसके बाद हम फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करेंगे, पूरे फेस पे अच्छे से लगा देंगे एब्जॉर्ब करने के लिए। इसे हम ब्लेंडिंग बोलते हैं। आप ब्रश से भी कर सकते हैं और आप ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, या आप डिपेंड करता है कि आपका फाउंडेशन किस फॉर्म में है। अगर लिक्विड फॉर्म में फाउंडेशन है आपका तो ज़्यादा लिक्विड ही है, उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर है ज़्यादा, अगर तो फिर आप उससे ब्रश से बिल्कुल नहीं कर सकते, तो फिर आपको उससे करना पड़ेगा ब्लेंडर से। लेकिन अगर आपकी कंसिस्टेंसी थिक है तो आप ब्रश से भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। तो ब्लेंडर से करना जिनको आता है सिर्फ वही कर सकते हैं। अगर ब्लेंडर से आपको नहीं करना आता ब्लेंड, तो आप ये ना करें कि आप ब्लेंडर से कर रहे हैं, कहीं से इवन कहीं से अनइवन हो जाएगा, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ब्लेंडिंग करना सीखना भी बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। अच्छे से सीख लीजिए कि हम किस तरह से ब्रश से अप्लाई करते हैं, किस तरह से हम ब्लेंडिंग करते हैं। तो ये सब चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी है अगर आपको एक अच्छा मेकअप करना सीखना है। तो आपको दिख ही रहा होगा फ्रेंड्स कि कितने अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से, क्योंकि मेरा फाउंडेशन आपको दिख ही रहा होगा काफ़ी ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी में था, बिल्कुल भी लिक्विड फॉर्म में नहीं था। तो उसे मैंने अच्छे से फिंगर से अप्लाई करके ब्रश से ही ब्लेंड कर दिया था, और कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। आप समझ पा रहे होंगे कि बिफ़ोर का मैंने फ़ोटो डाला था और आफ्टर में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, कितना अंतर आया है। इनका स्किन टोन जो कहीं से डार्क कहीं से लाइट लग रहा था, अंडर आई में इनके काफ़ी डार्क सर्कल्स थे, वो पूरे ज़्यादा अच्छे से कवर हो चुके हैं, अब बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी हम जैसे जैसे मेकअप में आगे बढ़ते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, आप देखेंगे इनकी स्किन में चेंज आता जाएगा। इनकी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ दिखेगी और बिल्कुल फ्लॉलेस दिखेगी, बिल्कुल भी कुछ भी इनके पोर्स नहीं दिखने वाले हैं आपको, बिल्कुल भी ब्लैकनेस नहीं दिखने वाली है, ब्लेमिशेज एक्ने है जो भी चीज़ें दिखती हैं ना आपको बिल्कुल भी नहीं दिखने वाली हैं, और स्किन इनकी बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस और बहुत ज़्यादा चमकेगी। बहुत अच्छा मेकअप आने वाला है। आप बस देखते जाइए और सीखते जाइए कि हम किस तरह से कर रहे हैं।
पूरे फेस पे फाउंडेशन लगाने के बाद उसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बताइए फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में मुझे कि फाउंडेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। चलिए मैं बता देती हूँ। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा कंसीलर। अब कंसीलर क्यों लगाते हैं? कंसीलर हम इसलिए लगाते हैं जिससे जो भी डार्क सर्कल हैं, ब्लेमिशेस हैं या जो भी दाग धब्बे हैं तो वो और भी अच्छे से कवर हो जाएं। इसे हम कलर करेक्टर भी बोल सकते हैं। कई लोगों के एक्ने बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसको कवर करने के लिए भी लगाते हैं। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर एक्ने होता है किसी को तो हम किस कलर का कलर करेक्टर या किस कलर का कंसीलर हम यूज़ करते हैं। बहुत से लोगों को ये भी नहीं मालूम होता कि किस स्किन पे हमें कौन सा कंसीलर यूज़ करना है। इनकी स्किन फेयर थी तो मैंने इनकी स्किन के अकॉर्डिंग ही, स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही मैंने एक टोन लाइटर यूज़ किया है इनका कंसीलर। इनके कोई भी एक्ने नहीं था। अगर एक्ने होता तो मैं बता देती हूँ। हम ग्रीन कलर का कंसीलर यूज़ करते हैं एक्ने को हाइड करने के लिए। उससे परफेक्टली आपके एक्ने हाइड हो जाते हैं और आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस लगती है। चलिए मूविंग ऑन टू आवर मेकअप ट्यूटोरियल। तो इनकी स्किन पे मैंने क्या किया है, एक टोन लाइटर कंसीलर यूज़ किया है। अब आप देखेंगे कि किस तरह से मैं ब्लेंड कर रही हूँ और कितने अच्छे से परफेक्टली इनकी स्किन में ब्लेंड होते जा रहा है कंसीलर। और जितने भी ब्लेमिशेस या गड्ढे से दिख रहे थे इनकी स्किन में अब वो बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे, वो पूरे छिप जाएंगे और इनकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। क्योंकि हम मेकअप ही इस तरह का करना है हमें कि क्लाइंट की जो ब्यूटी है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो। ठीक है, उसकी कोई भी जो भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं, सपोज उसके ब्लेमिशेस हैं, डार्क सर्कल्स हैं, तो उसकी जो फ्लॉलेस स्किन है ना उसको दिखाना है हमें और फ्लॉज को छुपाना है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मेकअप हम क्यों करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, मेकअप बहुत ज़्यादा थोप देते हैं। जैसे सपोज़ आपकी स्किन ऑलरेडी गोरी है, वो 2 टोन या 3 टोन लाइटर आपके पे फाउंडेशन लगा देंगे। अगर आप काले हैं, अगर आपकी वार्म स्किन टोन है तो 2 टोन लाइटर फाउंडेशन लगा देंगे, 2 टोन लाइटर कंसीलर लगा देंगे, जिससे आपका फेस आपका बहुत वाइट लगने लगता है। तो आपको ये नहीं करना है, आपको स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही मेकअप करना है हमेशा। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 टोन लाइटर या 1 टोन डार्कर यही लें। 2-3 टोन लाइट आपको बिल्कुल नहीं लेना है, वरना आपका फेस बहुत ज़्यादा वाइट हो जाएगा और फिर 2-3 घंटे बाद आपका मेकअप बहुत ज़्यादा केकी हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट थोपेंगे ना, मेकअप में क्या होता है, आपको कम से कम प्रोडक्ट लगाना होता है, बहुत ज़्यादा थोपना नहीं होता है। जितना कम प्रोडक्ट में आप मेकअप करेंगे ना उतना ज़्यादा फ्लॉलेस आपका मेकअप आएगा। ये आप नोटिस करेंगे ये चीज़। कई लोग क्या सोचते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगाएंगे अगर हम तो बहुत ज़्यादा अच्छा हमारा मेकअप हो गया ये बहुत ज़्यादा बड़ी गलतफहमी है आप लोगों की। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना कम प्रोडक्ट, मिनिमम प्रोडक्ट लेंगे आप और वो अप्लाई करें, उसी से ही आपका फ्लॉलेस लुक आएगा। कभी भी ज़्यादा प्रोडक्ट लेने से आपका मेकअप अच्छा नहीं होता। मेकअप में मेन चीज़ होती है स्किल, कि आपके पास मेकअप करने की स्किल है या नहीं, आईलाइनर लगाने की स्किल है या नहीं, लिपस्टिक लगाने की स्किल है या नहीं। तो ये सब चीज़ें स्किल पे डिपेंड करती हैं कि कंसीलर कौन सा लगाना है, फाउंडेशन कौन सा लगाना है, कॉन्टोरिंग कैसे करनी है। ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। यूँ ही तो नहीं लोग 50-60 हज़ार रुपये देते हैं एक मेकअप के, या सीखने के लिए आप 1-2 लाख रुपये देते हैं बड़ी अकेडमी में जाके। ये आपको फ्री में यूट्यूब पर सीखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। तो अच्छे से सीख लीजिए और समझ लीजिए कि हम किस तरह से कर रहे हैं मेकअप। फाउंडेशन लगाने के बाद हमने आईज़ के ऊपर भी बेस तैयार कर लिया है। आईज़ का वहाँ पे भी हमने फाउंडेशन और कंसीलर लगा के अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब हम कॉन्टोरिंग करेंगे फेस की। आप देख रहे हैं कॉन्टोरिंग मैं किस तरह से करूँगी। मैंने हुला ब्यूटी का ब्रॉन्ज़र लिया हुआ है और उसके थ्रू ही मैं कर रही हूँ इनकी कॉन्टोरिंग। तो आप देखिए कि मैं किस तरह से कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। कॉन्टोरिंग करना बहुत ज़रूरी है। कॉन्टोरिंग हम क्यों करते हैं, जैसे अगर किसी का फेस बहुत ज़्यादा चौड़ा है या बहुत ज़्यादा बड़ा फेस है तो उसका फेस थोड़ा स्मॉल लगे, और किसी के जो फेस की जो फीचर्स हैं वो हाईलाइट हों। और अपने क्लाइंट के फेस के फीचर्स ही तो हाईलाइट करने हैं, ब्यूटी ही तो इनहेंस करनी है। मेकअप हम क्यों करते हैं, तो जो कॉन्टोरिंग होती है ना वो हमारी फेस की जो फीचर्स होती हैं ना उनको हाईलाइट करने में हेल्प करती है, जिससे हमारा फेस है वो और भी ज़्यादा सुंदर लगे। कॉन्टोरिंग हम हमारे चीक्स के ऊपर की साइड करते हैं, आईज से नीचे दोनों साइड बिल्कुल आर्क लेंथ में करते हैं। नोज़ के ऊपर दोनों साइड करते हैं। जैसे नोज़ अगर हमारी चौड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी दिख रही है, कई लोगों की होती है नोज़ काफ़ी ज़्यादा फैली हुई होती है, तो उसको हमें पतला करना है, थिन दिखाना है। तो हम दोनों तरफ से कॉन्टोरिंग करते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। और हमारे कई लोगों के फॉरहेड बहुत बड़े होते हैं, तो फॉरहेड को थोड़ा छोटा दिखाने के लिए, थोड़ा लीन दिखाने के लिए हम करते हैं। तो ये सब कॉन्टोरिंग मैंने आपको बताया ना फेशियल फीचर्स हाईलाइट करने के लिए होता है। अगर आपको लग रहा है कि आपके चीक्स बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे हैं तो बिल्कुल आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप कॉन्टोरिंग करा लीजिए ऊपर नीचे चीक्स के दोनों साइड। बहुत अच्छा लुक आएगा, आपके फेशियल फीचर्स बहुत अच्छे से हाईलाइट होंगे। इसलिए मेकअप का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कॉन्टोरिंग। मैंने और भी काफ़ी एक मेकअप ट्यूटोरियल ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है और भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल पे गाइस, आप जाके वॉच आउट कर सकते हैं। और मेकअप हो या थ्रेडिंग हो, हेयर कट हो, हेयर स्ट्रेटनिंग हो, हेयर कलर हो,
कुछ भी हो, फेशियल हो, ब्लीच हो, डी10 हो, वैक्स हो, आप जाके सीख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट सब सारी ट्यूटोरियल्स अपलोडेड हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी हर एक क्वेरी का रिप्लाई करूँगी। मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप मुझे वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे। और बिल्कुल कुछ भी हो आप मुझसे सीख सकते हैं, सारी चीज़ें आपके पास। यूट्यूब तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है ना गाइस, कि जो चीज़ हमने सीखी है इतने सारे पैसे देके, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके 2-2.5 लाख रुपए देके जो हमने सीखी है, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब सिखा रहा है। तो आप क्यों ना सीखें, क्यों आपको इतने सारे पैसे देके आपको वहीं सीखना है। आप यूट्यूब पे घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो जितना पैसा आप वहाँ सीखने में देने वाले थे, उतना पैसा आप अपना वैनिटी बनाने में दे सकते हैं, उतना पैसा आप अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट खरीदने में दे सकते हैं। अच्छे क्लाइंट पे परफॉर्म, जितना अच्छा मेकअप आप करेंगे उतनी ज़्यादा क्लाइंट बेस आपका बनता जाएगा, उतनी ज़्यादा आपका पर्सनालिटी ग्रो करेगा, आपका काम ग्रो करेगा और ओवरऑल आपकी लाइफ ग्रो करेगी अगर आपका काम ग्रो करेगा तो। चलिए मूविंग ऑन टू आवर मेकअप ट्यूटोरियल। अब हम ब्लश भी अप्लाई करेंगे। मैंने लिक्विड ब्लश लिया है, तो ब्लश भी आपको बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही अप्लाई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं थोप लेना है। अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप लगाएंगे ना तो पूरा रेड रेड लगेगा आपका क्लाइंट का फेस, या आप खुद पे कर रहे हैं तो आपका फेस भी पूरा रेड लगेगा और उसमें ब्लश के अलावा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ ब्लश ही ब्लश हाईलाइट होगा। इसलिए फेस की ब्यूटी इनहेंस करनी है हमें। प्रोडक्ट का नहीं दिखाना है कि हमने कितना प्रोडक्ट लगाया हुआ है फेस पे, हमें अपनी ब्यूटी को इनहेंस करना है, अपने क्लाइंट की ब्यूटी को इनहेंस करना है, अपने फेशियल फीचर्स को दिखाना है, खुद को सुंदर बनाना है, अपने क्लाइंट को सुंदर बनाना है। इसलिए आप देख रहे हैं किस तरह से मैंने ब्लश के सिर्फ डॉट लिए थे, तो 3 डॉट मैंने दोनों साइड लगाए थे इनके चीक्स पे, और उसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। जितने अच्छे से आप मेकअप में ब्लेंडिंग करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, आपकी स्किन टोन इवन लगेगी और आपका मेकअप ऑब्वियस, ये तो बहुत ऑब्वियस बात है कि जितना अच्छे से आप परफॉर्म करेंगे अपना प्रोडक्ट का क्लाइंट के फेस पे, जितनी अच्छे से स्किल्स आपकी होंगी आपके मेकअप में, उतना ही फ्लॉलेस मेकअप आपके क्लाइंट का आएगा और उतना ही सुंदर क्लाइंट लगेगा आपका। ये तो बहुत ही ऑब्वियस बात है। अब आप देख रहे हैं कि कैसे हम नोज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, कॉन्टोरिंग हमने करी है, हाईलाइट भी हम कर रहे हैं, जिससे जो आपके जो फेस है ना वो कहीं से भी डल नहीं लगना चाहिए। जैसे अगर सपोज़ आपने नोज़ को हाईलाइट कर दिया ना तो आपका फेस और सुंदर लगेगा। तो नोज़ हो गया, आपका चिन हो गया, आपका फॉरहेड हो गया, तो वहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा हाईलाइटर लगा दीजिए। कई लोग क्या करते हैं सिर्फ चीक्स पे लगाते हैं, तो चीक्स के अलावा आपको नोज़ पे भी लगाना है, लेकिन बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लगाना है कि सिर्फ वो हाईलाइट हो और वो बहुत अच्छी लगे, थोड़ा सा शाइन आए उसमें, इसलिए हम हाईलाइटर लगाते हैं। और कितने अच्छे से हमें ब्लेंड करना है ये तो मैं आपको सिखा ही रही हूँ कि ब्लेंडिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके मेकअप में। ब्लेंडिंग आपके मेकअप के पूरे गेम को चेंज कर सकता है, इसलिए ब्लेंडिंग करना सीखना बहुत ज़रूरी है। वो तो आप घर बैठे अपने ऊपर भी कर सकते हैं। तो ब्लेंडिंग तो एक ऐसी चीज़ है कि आप खुद पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिंपल आप कोई भी ब्लशर ले लीजिए, कोई भी फाउंडेशन ले लीजिए, बहुत सस्ते सस्ते मार्केट में अवेलेबल हैं, तो अभी प्रैक्टिस करने के लिए आप सस्ते वाले ले सकते हैं, लेस एक्सपेंसिव ख़रीद लीजिए और उसके ऊपर खुद के ऊपर प्रैक्टिस करिए, अपने हाथ पे करिए कि फाउंडेशन को किस तरह से लगाया जाता है, किस तरह से ब्लेंड किया जाता है। सबसे पहले बेस बनाइए, अपने हाथ पे बनाइए, अपने पैर पे बनाइए, कहीं पे भी अपने फेस पे बना लीजिए। खुद का मेकअप तो आप करते ही हैं ना, तो बेस भी बना के देखिए कि हम किस तरह से बना रहे हैं, बेस सही से आ रहा है या नहीं। उसको फिर 4-5 घंटे छोड़िए कि कहीं मेकअप मेरा केकी तो नहीं हो रहा, कहीं स्वेट से बिल्कुल ऑयली स्टिकी तो नहीं हो रहा, कहीं ऑयल बन के बह तो नहीं रहा। कई लोगों का ये भी होता है प्रॉब्लम कि मेकअप जो होता है कुछ टाइम बाद उनका ऑयल बन के बहने लगता है। तो ये चीज़ आपकी प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। कई बार तो स्किल्स ही नहीं, प्रोडक्ट भी होते हैं कि अगर आपने चीप क्वालिटी की प्रोडक्ट यूज़ किए तो ये सब चीज़ें तभी होती हैं कि आपका मेकअप केकी होना, मेकअप ऑक्सीडाइज होना, मेकअप बहने लगना, कहीं से पैची हो जाना, बहुत सारी उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें इसलिए होती हैं अगर आपने प्रोडक्ट अच्छे से नहीं लगाया फेस पे क्लाइंट के, या तो आपने अच्छा प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया। ये 2 ही रीज़न हो सकते हैं आपका क्लाइंट का मेकअप ख़राब होने के। इसलिए जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब तक तो आप ले सकते हैं लेस एक्सपेंसिव कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, लेकिन जब आप रियल में किसी क्लाइंट के ऊपर कर रहे हैं, किसी के ऊपर कर रहे हैं, तो आपको कभी भी चीप क्वालिटी के मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने हैं। आपको अच्छी क्वालिटी के, अगर बहुत एक्सपेंसिव नहीं ले सकते तो आप नॉर्मल फॉरएवर 52 में जाइए, रिकोड में जाइए, तो स्विस ब्यूटी में भी आप जा सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लिप शेड्स काफ़ी अच्छे हैं, लिप लाइनर काफ़ी अच्छे हैं, आई लाइनर रिकोड का काफ़ी अच्छा है। तो ये सब चीज़ें आप मिसमैच करके आप अपनी वैनिटी बना सकते हैं अपने बजट फ्रेंडली, लेकिन आप प्रोडक्ट अच्छे ही यूज़ करिए अगर आपको रिज़ल्ट अच्छा चाहिए और आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना है। तो अगर आप
आप शुरू में ही बेकार प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आपका क्लाइंट का मेकअप पूरा ख़राब हो जाएगा और फिर आपसे मेकअप करवाने कौन ही आएगा। अगर आप बिगनर हैं और शुरू में ही आप स्टार्टिंग में ही ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो कोई नहीं आएगा फिर आपसे मेकअप करवाने। इसलिए आपको अपनी वैनिटी नंबर 1 की बनानी है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। अगर हम कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं तो हमें क्वालिटी पहले देनी है, भले ही आप पैसे कम चार्ज करिए, पहले क्वालिटी दीजिए जिससे आपका क्लाइंट का बेस बने, आपको बहुत सारे क्लाइंट मिलें और फिर आपका ग्रो हो जाएगा आराम से सैलून। फिर आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी फिर तो आप कम पैसे चार्ज करो या कम क्वालिटी के प्रोडक्ट रखो, फिर आप तो पैसे भी अच्छे चार्ज कर सकते हो और क्वालिटी भी इंक्रीज़ कर सकते हो अपनी और मेकअप प्रोडक्ट की। फिर आप एले गर्ल में जा सकते हो, डियोर में, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप किसी में भी जा सकते हो अगर आपने शुरू में अच्छा अपना काम रखा। सबसे पहली स्किल अच्छी है आपकी और दूसरे आपके प्रोडक्ट्स, तो दोनों चीज़ों में ईमानदारी रखनी, ऑनेस्टी रखनी है और उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। फिर आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी अपने काम में भी और अपनी पर्सनैलिटी में भी। देखेंगे आपको बहुत पॉजिटिविटी नज़र आएगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमने पाउडर ब्लश लिया था और पूरा अच्छे से हमने जहाँ पे लिक्विड ब्लश लगाया था वहाँ पे भी अच्छे से थोड़ा सा पाउडर ब्रश अप्लाई कर देंगे, जैसे जो लिक्विड ब्लश लगाया है वो और हाईलाइट हो और वो अच्छे से लॉक भी हो जाए। आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैंने जो पाउडर ब्लश है वो ब्रश की हेल्प से पूरे फेस पे जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है, सपोज़ नोज़ पे मैंने अप्लाई किया है, देखिए आप चिन के नीचे इनका थोड़ा सा कितना अच्छा हाईलाइट आया है, कितना अच्छा पिंकिश शेड आया है, बिल्कुल नेचुरल लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। फॉरहेड की साइड में आप हल्का सा कर सकते हैं, चीक्स के नीचे कर सकते हैं, नोज़ पे कर सकते हैं और ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करिएगा जिससे ब्लेंडिंग से आपका नेचुरल टच आ जाए और प्रोडक्ट एक जगह लगे ना रहे। ब्लेंडिंग क्या करता है ना, जैसे आपने प्रोडक्ट लिया और उसको आपने फेस पे लगाया, आपने एक जगह लगा दिया, ब्लेंडिंग क्या करेगा, ब्लेंडिंग जितनी करते जाएंगे आप तो जो प्रोडक्ट आपने लगाया है ना वो फेस पे अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा और बिल्कुल इवनली लगेगा। वो अनइवन ही लगेगा कि कहीं पे ज़्यादा हो रहा है, कहीं पे कम हो रहा है। आप जितना अच्छा ब्लेंडिंग करेंगे ना वो पूरे फेस पे एब्जॉर्ब हो जाएगा प्रोडक्ट और बहुत अच्छा लुक देगा, बहुत फ्लॉलेस लुक देगा, जो आपको दिख ही रहा होगा वीडियो में कि कितना ज़्यादा अच्छा लुक इनका फेस का आ रहा है, कितना अच्छा मेकअप इनका अभी ही दिख रहा है। इसके बाद हमारा फेस का बेस पूरा हो चुका है, ब्लश भी हमने लगा दिया है। अब हमारा आता है आई मेकअप की बारी। तो आई मेकअप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है फ्रेंड्स। कई लोगों को आई मेकअप करना नहीं आता है तो अच्छे से सीख लीजिए। अगर आपको बेस बनाना आ गया है तो आई मेकअप करना भी अच्छे से आना चाहिए। दोनों ही पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई मेकअप और लिपस्टिक लगाने से, दो चीज़ों से ना आपकी फेस का जो मेकअप है ना वो और ज़्यादा हाईलाइट होता है। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जब तक आप लिपस्टिक नहीं लगाते ना तब तक आपका मेकअप बहुत वाइटिश लगता है और आपका फेस बहुत ज़्यादा डल लगता है, बिल्कुल भी अच्छा ग्लो नहीं आता, लुक नहीं आता जैसा आपको लग चाहिए पार्टी या शादियों में। और जैसे ही आप लिपस्टिक लगा लेते हैं ना वैसे ही बिल्कुल कंप्लीट मेकओवर हो जाता है आपके फेस का और पूरी ब्यूटी आपको दिखने लगती है कि वाह क्या मेकअप हुआ है। तो ब्यूटी आपकी होती है लिपस्टिक और आई मेकअप से, इसलिए अच्छे से सीख लीजिए आई मेकअप हम किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हमने आई मेकअप करने के लिए फाउंडेशन तो पहले ही लगा लिया था। अब दूसरी बार में हम क्या लगाते हैं फ्रेंड्स, क्या लगाया था हमने फेस पे बेस बनाने के लिए, वही हम आई पे लगाएंगे कंसीलर। तो अच्छे से कंसीलर लगाना है और कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करना है। उसके बाद फिर हम आई मेकअप इनका स्टार्ट करेंगे। इन कस्टमर को बहुत ज़्यादा स्पार्कल या बहुत ज़्यादा शिमरी आई मेकअप नहीं चाहिए था, बहुत सटल चाहिए था, तो मैंने उसी तरह का दिया है। मैंने मरून और ब्राउन शेड में इनका आई मेकअप जो है होता है उस तरह का हेलो आई मैंने बनाया है। आप देखेंगे कि कितना सुंदर और कितना परफेक्ट इनका आई मेकअप आएगा और जो इनकी ब्यूटी अल्टीमेट बहुत इन्हांस होने वाली है, कंप्लीट मेकओवर इनको मिलने वाला है। आप खुद नहीं पहचान पाएंगे जब आप इनका बिफोर और आफ्टर का कंपेयर करेंगे, तो इतना सुंदर इनका मेकअप होने वाला है। कस्टमर तो बहुत ही खुश थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। इनका हेयर स्टाइल का वीडियो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। मैंने हेयर स्टाइल का वीडियो भी बनाया, इनका स्टाइलिश जूड़ा बनाया था, जो वीडियो मैंने अलग से सेव किया हुआ है आप लोगों के लिए, वो भी मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूँगी आप लोगों के लिए। तो आप हेयर स्टाइल बनाना भी सीख पाएंगे मेकअप करने के साथ साथ। हेयर स्टाइल की ऑलरेडी मैंने 2-3 वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप जाके वो भी वॉच आउट कर सकते हैं तब तक। और कर्ल्स वगैरह, जूड़ा वगैरह सब मैंने डाला हुआ है, आप सीख सकते हैं। लेकिन मैं कल फिर से आपके लिए लेके आऊँगी इनकी हेयर स्टाइल जो मैंने बनाई थी, वो किस तरह की हेयर स्टाइल हमने बनाई है। बनाया तो हमने बनी है, लेकिन अब किस तरह का बनाया है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। लेकिन फ़िलहाल हम मेकअप पे फोकस करते हैं कि हम आई मेकअप किस तरह से कर रहे हैं। हमने मरून शेड अच्छे से हमने ब्लेंड कर दिया है
और हल्का सा हमने सिल्वर शिमर लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पार्कल इनको नहीं चाहिए था, वो हमने आई के कॉर्नर्स पे लगाया है और बीच में लगाया है और अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। आप देख रहे होंगे कितना अच्छा, कितना सटल लुक लग रहा है सिर्फ 2 ही कलर से, और कितने अच्छे से मैंने ब्लेंडिंग की है। इतने ही अच्छे से आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सीख तो आप रहे ही हैं मुझसे, मैं सिखा ही रही हूँ आपको, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिर्फ मेरे सिखाने से कुछ नहीं होगा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा और परफेक्शन आपके हाथों में आएगा और उतने ही परफेक्टली आप भी मेकअप कर पाएंगे। देखिए हम किस तरह से ब्लेंड कर रहे हैं, और जितना ज़्यादा हम ब्लेंड करते जा रहे हैं, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, उतना ही इनका आई मेकअप और उभर के आ रहा है और इन्हांस होके आ रहा है और उतना ही सुंदर लग रहा है। यही होता है ब्लेंडिंग का गेम, ब्लेंडिंग करने की ब्यूटी। जितनी अच्छे से ब्लेंडिंग करते जा रहे हैं उतना ही आई मेकअप का लुक और अच्छा आता जा रहा है और अच्छा आता जा रहा है। हमने जो सिल्वर स्पार्कल और मरून शेड लगाया था, दोनों को ब्लेंड करने के बाद हम हल्का सा डार्क मरून शेड ऊपर की तरफ भी देंगे आई के आईब्रो के नीचे, जिससे आई जो मेकअप हम आई मेकअप का कर रहे हैं ना, वो और भी ज़्यादा नेचुरल लगे और भी ज़्यादा सुंदर लगे और भी ज़्यादा फ्लॉलेस लगे। आपको समझ ही आ रहा होगा देख के कि कितना ज़्यादा सुंदर आ रहा है। सिर्फ 2 ही कलर हमने यूज़ किए हैं, बिल्कुल भी कोई और नहीं लिया है। फॉरएवर 52 की पैलेट ली है मैंने, उसी से किया है ये मरून शेड और बहुत अच्छा लुक इसका आ रहा है, आपको दिख ही रहा होगा। सिल्वर स्पार्कल तो आप कहीं का भी कुछ भी कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको पतला सिल्वर स्पार्कल लेना है, मोटा वाला नहीं लेना है, वरना आप ब्लेंडिंग नहीं कर पाएंगे। हल्का सा दरदरा जो आता है वो आपको मार्केट में मिल जाएगा, आप ले सकते हैं और उसको आप किसी भी आई शेडो कलर के साथ ब्लेंड करेंगे ना, लुक अच्छा ही आएगा। ब्लू के साथ ब्लेंड कर सकते हैं, ग्रीन के साथ कर सकते हैं, रेड के साथ कर सकते हैं, ब्लैक के साथ कर सकते हैं, लुक बहुत अच्छा आने वाला है। डार्क कलर के साथ सिल्वर कर लीजिए और लाइट कलर के साथ आप हल्का सा जो ग्रे या ब्लैक स्पार्कल में आता है ना, वो भी कर सकते हैं आप, वो भी बहुत सुंदर लगता है। अब आप देखिए और सीखिए कि हम दूसरी साइड का आई मेकअप भी कैसे कर रहे हैं। जिस तरह से हमने पहली साइड का किया था, वैसे ही हम दूसरी आई का भी उसी तरह से सेम मेकअप करना है, जिससे उसकी ब्यूटी भी उतनी ही इनहैंस हो, उसमें भी उतनी ही फिनिशिंग आनी चाहिए। तो देखिए कि हम किस तरह से कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमने जैसा वहाँ किया था, फाउंडेशन लगाने के बाद कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर दिया है और उसके बाद हमने ब्राउन शेड या मरून शेड जो हमने वहाँ पे लिया था अपनी पहली आँख में, उधर भी वही कलर लेंगे हम इस आई में भी, और वैसे ही हम उसे लगा के अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग आप देख रहे हैं, ब्लेंडिंग ब्रश मैंने लिया है, ये वाला ब्रश सेट मैंने फॉरएवर 52 का है, वहीं से मैंने मंगाया था, आप भी ले सकते हैं। फॉरएवर 52 की ब्रश पैलेट भी बहुत अच्छी है। फॉरएवर 52 के जो हमारा पूरी वैनिटी आप बनाएंगे ना, वो आपको अफोर्डेबल मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, बहुत ज़्यादा सस्ती नहीं है, लेकिन आपका जो रिज़ल्ट है ना मेकअप का, वो बहुत अच्छा, बहुत सटल आ जाएगा और कम बजट में भी। तो आप फॉरएवर 52 या रिकॉर्ड के लिए, दोनों के लिए भी जा सकते हैं, दोनों ही बहुत अच्छे रिज़ल्ट देते हैं। आप दोनों का मिक्स भी ले सकते हैं, किसी की कोई चीज़ अच्छी है, किसी की कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन प्रोडक्ट्स दोनों ही के बहुत अच्छे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ, और ब्लेंडिंग में हमें ब्रश पर्टिकुलरली चूज़ करना होता है कि आई मेकअप में हमें किस तरह का ब्रश लेना है, हमें कॉन्टोरिंग में किस तरह का ब्रश लेना है, हाईलाइट करते वक्त किस तरह का ब्रश लेना है, कंसीलर लगाने में कौन सा ब्रश लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है मेरी वीडियो में देख के, और समझना है कि किस तरह में हम किस चीज़ में किस तरह का ब्रश यूज़ कर रहे हैं और किस तरह से हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं। तो ही आप सीख पाएंगे और आप भी अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे ऐसा मेकअप करना। आप देख रहे हैं हमने जो मरून शेड है उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, उसके बाद हमने सिल्वर शिमर जो वहाँ पे लिया था वो यहाँ पर भी लिया है, उसको लगाया है। अब हम मरून और सिल्वर दोनों को ब्लेंड करेंगे, जिससे आई मेकअप में दोनों कलर अलग अलग ना लगें, बिल्कुल एक ही लगें। तो अच्छे से मर्ज करना है, मर्ज करने के लिए ब्लेंडिंग करनी है, और ये करते वक्त आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो शिमर है वो आई लैश के नीचे ना चला जाए, या आँखों के कॉर्नर्स के बाहर ना निकल जाए, या पीछे ना निकल जाए, तो आपकी फिनिशिंग बहुत दब जाएगी, फिनिशिंग बिल्कुल नहीं लगेगी। इसलिए आई मेकअप करते वक्त आपको फिनिशिंग का बहुत ध्यान रखना है। कई लोगों की आई मेकअप बहुत अच्छा कर लेते हैं कई लोग, लेकिन फिनिशिंग नहीं दिखती है उनके आई मेकअप में। इसलिए आई मेकअप करते वक्त आपको फिनिशिंग का बहुत ध्यान रखना है कि हमें ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है। देख रहे हैं आप, ब्लेंडिंग करने के लिए ना हमें सीधे सीधे नहीं चलाना है कि आप स्ट्रेट ब्रश सब घुमाए जा रहे हैं, नहीं, सिर्फ आपको स्ट्रेट कभी नहीं चलाना है ब्रश, आपको सर्कल या सेमी सर्कल में चलाना है ब्रश। आपका ब्लेंडिंग उसे ही कहते हैं। जब हम ब्रश से ब्लेंडिंग करते हैं तो हम सेमी सर्कल या सर्कल में हमारे ब्रश को घुमाते हैं गोल 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 गोल, और वो जो हमारा कलर्स होते हैं या जो हमने आई शेडो में लगाया है, हमारे जो भी कलर्स दोनों, उसको मर्ज करने के लिए हम इसी तरह की टेक्निक का यूज़ करते हैं। और आप रिज़ल्ट तो आपके सामने ही है कि कितना अच्छा आ रहा है।
अगर आई मेकअप करते वक्त आपको लग रहा है कि कोई कलर आपका ज़्यादा डल हो रहा है या अच्छे से मर्ज नहीं हो पा रहा है, आपको कम लग रहा है, जैसे इनके आई मेकअप में मुझे लग रहा था इनका सिल्वर शिमर कम है इस वाली आई में, तो मैंने थोड़ा सा और ले लिया था। थोड़े इनर कॉर्नर्स भी हाईलाइट करने थे तो मैंने लेके अच्छे से ब्लेंडिंग स्टार्ट करी थी इनकी, और इनकी आई मेकअप का रिजल्ट तो बहुत ही सुंदर आ रहा था, जैसा कि आप देख रहे हैं, सटल और बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस। अब हम आईलाइनर भी लगाएंगे। आईलाइनर लगाते वक्त आपको बहुत ध्यान से लगाना है, बिल्कुल भी क्लाइंट को बोलना है कि आंखें नहीं खोलनी है, क्योंकि अगर एक बार थोड़ा सा भी आईलाइनर इधर उधर लग जाता है ना तो वो बहुत प्रॉब्लम देता है। फिर आपको अगर ऐसा हो भी जाता है ना तो फिर भी आपको तुरंत उसे मिटाना नहीं है, वरना वो पूरा फैल जाएगा, मेकअप आपका पूरा ब्लैक हो जाएगा। आपको उसे सूखने देना है और जब वो सूख जाए तो हल्का सा आप टिश्यू लेके उसे झड़ा दें, वो ऑटोमेटिकली सूख के अपने आप मिट जाएगा और आपका मेकअप भी बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा, बिल्कुल भी बिगड़ेगा नहीं। दोनों आईज़ में मैंने आईलाइनर लगाया है, मैंने रिकोड का आईलाइनर लिया है, बहुत अच्छा होता है, लिक्विड बेस में आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा लुक देता है, वो तो आप देख ही रहे हैं। आईलाइनर लगाते वक्त आपको विंग देना है या नहीं देना है, या आप क्लाइंट से पूछ लें कि उसे कितना विंग चाहिए आईलाइनर में। कई लोगों को ज़्यादा चाहिए होता है, कई लोगों को नहीं चाहिए होता, कई लोग मोटा आईलाइनर लगाना प्रेफर करते हैं, कई लोग बहुत ही पतली स्लीक लाइन लगाना पसंद करते हैं। तो ये चीज़ कस्टमर की प्रेफरेंस पर डिपेंड करती है, इसलिए इट इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी टू आस्क आवर कस्टमर्स कि उन्हें किस तरह का मेकअप चाहिए, किस तरह का आई मेकअप चाहिए, किस तरह का बेस चाहिए, आईलाइनर किस तरह का लगाना है, किस तरह की लिपस्टिक चाहिए, क्या शेड चाहिए। तो ये सब पहले प्रेफरेंस आप कस्टमर से पूछ लें, उसके बाद ही मेकअप स्टार्ट करें, क्योंकि कई बार हमारा प्रेफरेंस, हमारी चॉइस और हमारी थिंकिंग कस्टमर की थिंकिंग या कस्टमर की प्रेफरेंस से कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है। कस्टमर को कुछ और चाहिए होता है, लेकिन हमको लग रहा होता है, ये चीज़ हमको पता होती है कि कस्टमर पे अच्छी नहीं लगेगी, उसकी ड्रेसिंग सेंस के साथ मैच नहीं करेगी। तो इसलिए ये सब चीज़ें पहले ही क्लियर कर लेनी बहुत अच्छी होती हैं, जिससे आपकी और कस्टमर के बीच में हारमनी बनी रहती है और मेकअप आप आराम से कर पाते हैं। बिल्कुल भी हम लड़ाई झगड़े का स्कोप नहीं रखना चाहिए, इसलिए ये चीज़ आप पहले ही क्लियर कर लें। इसके बाद हमने जो हमारी आईब्रोज़ हैं अपनी खुद की कर रहे हैं तो खुद की, और क्लाइंट की कर रहे हैं तो क्लाइंट की आईब्रोज़। जब हम बेस बनाते हैं, फाउंडेशन, कंसीलर, ब्लश वगैरह लगाते हैं ना, तो आईब्रोज़ का जो कलर होता है ना वो थोड़ा डाउन हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट उस पर भी लगता है। तो अब हम आईब्रोज़ को भी नेचुरल लाने के लिए, उसको हाईलाइट करने के लिए हम आईब्रोज़ पे भी आईब्रो पेंसिल, या आपके पास लिक्विड काजल है या लिक्विड कुछ भी ब्लैक कलर में है, सबसे पहले आईब्रो पेंसिल यूज़ करें। आपके पास लिक्विड है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, उससे आप आईब्रोज़ पे अच्छे से लगा दें। इनकी आईब्रोज़ तो वैसे ही बहुत सुंदर है, इनकी आईब्रोज़ मैंने ही बनाई थी, तो उसका ट्यूटोरियल भी अलग से मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके वॉच आउट कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। इनकी आईब्रोज़ भी बहुत सुंदर बनती हैं, बहुत कर्व और बहुत मोटी, बहुत अच्छी बनती हैं, नेचुरल बनती हैं। आप देख ही रहे होंगे हम किस तरह से हाईलाइट कर रहे हैं इनकी आईब्रोज़ को, जिससे इनके मेकअप में ना कुछ भी रहना नहीं चाहिए। हमारे क्लाइंट पूरा सेटिस्फाइड होना चाहिए, उसको ये भी चीज़ कहने का मौका नहीं मिलना चाहिए कि मेरे मेकअप में ये प्रॉब्लम है या मेरे मेकअप में ये हो रहा है, आपने यहाँ पे हाइलाइटर कम लगाया है, आपने कॉन्टोरिंग नहीं की है, आपने आईब्रोज़ ऐसे छोड़ दी हैं, आईब्रो वाइट लग रही हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और आपको हर चीज़ खुद ही ध्यान रखनी है। कई लोग होते हैं आईलाइनर लगा देते हैं, मस्कारा लगाना भूल जाते हैं, मस्कारा लगा देते हैं, काजल लगाना भूल जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कब ध्यान रखेगी कि आप प्रैक्टिस करेंगे, जब प्रैक्टिस से तो आप सीखेंगे, परफेक्ट बनेंगे, वरना कुछ ना कुछ चीज़ आपकी रह ही जाएगी या कुछ ना कुछ आप भूल ही जाएंगे। क्योंकि मेकअप अगर आप रोज़ नहीं करते हैं, जो मेकअप रोज़ करता है, जो इंसान, जो मेकअप आर्टिस्ट रोज़ मेकअप करता है, उससे ये गलती कभी नहीं होगी, क्योंकि उसको उसके दिमाग में चल रहा है पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कि मुझे पहले प्राइमर लगाना है, फिर फाउंडेशन लगाना है, फिर कंसीलर लगाना है, फिर ब्लश लगाना है, पाउडर से लॉक करना है मेकअप, काजल, आईलाइनर, मस्कारा, सब चीज़ें याद रहती हैं उसको, क्योंकि वो रोज़ मेकअप कर रहा है, 5 कर रहा है, 10 मेकअप कर रहा है। लेकिन अगर आप जब तक, यही चीज़ आपके साथ है, अगर आप जब तक मेकअप नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रोडक्ट्स के नाम, प्रोडक्ट की फंक्शनिंग, प्रोडक्ट क्या काम करता है फेस पे, सब कुछ आपको रटा होना चाहिए, सब कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए, और मेकअप करने की स्किल आपके हाथ में होनी चाहिए। तभी आप एक अच्छा, बहुत फ्लॉलेस मेकअप कर पाएंगे और एक बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बन पाएंगे। इसके बाद हमने इनकी अंडर आई में भी हाईलाइट कर दिया था। जो कलर इन्होंने ड्रेस का है, इनके टील ब्लू, टील ग्रीन बोल सकते हैं आप, उसी कलर का हमने आई शेडो लिया है और हल्का हल्का हमने इनकी अंडर आई में लगा दिया था। उससे इनके जो आई मेकअप है वो और ज़्यादा एनहांस हो गया है, 10 टाइम्स एनहांस हो गया है, सिर्फ एक सिंपल आई शेडो लगाने से अंडर आई में बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद आती है हमारी लिपस्टिक की बारी। ये मैरिड थी तो इन्हें डार्क कलर की लिपस्टिक ही चाहिए थी, तो हमने इनसे पूछा तो इन्हें मरून शेड ही चाहिए था, मरून चेरी शेड में। तो हमने इन्हें लिपस्टिक दिखाई सारी अपनी और इन्होंने यही वाली चूज़ करी। तो हम पहले लगा रहे हैं, किस तरह से लगा रहे हैं आप देख लीजिए, क्योंकि लिपस्टिक लगाना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और एक आर्ट है। लिपस्टिक
लिपस्टिक में कई लोग क्या करते हैं, किसी की अपर लिप के बाहर निकल जाती है, अपर लिप्स के नीचे आ जाती है, कॉर्नर्स बाहर निकल रहे होते हैं। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। पहले लिपस्टिक में अच्छे से आपको लिप लाइनर लेके पूरी लिप में लाइन देनी है, बॉर्डर बनाना है, और उसके बाद फिर अंदर आपको ड्राइंग करनी है जो कि आपको लिपस्टिक करनी है। तो लिपस्टिक लगाने के लिए सबसे पहले आप ये चीज़ याद रखें कि लिप लाइनर से लाइन बना लें, लिप लाइन ड्रॉ कर लें और उसके बाद लिपस्टिक अप्लाई करें। अगर आप डायरेक्ट लिपस्टिक से लगाते हैं और आपकी लिपस्टिक बाहर निकल जाती है तो आप लिपस्टिक ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने किया था, और फिर लगा सकते हैं। इससे आपकी लिपस्टिक बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी और धीरे धीरे आप लिपस्टिक लगाना भी सीख जाएंगे। एक चीज़ और मैं आपको टिप बता देती हूँ, अगर आपके क्लाइंट के लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो आप डायरेक्ट लिपस्टिक ना लगाएं, पहले लिप बाम लगा लें, जिससे जो क्लाइंट के लिप्स हैं वो ड्राई नहीं रहेंगे, उन्हें मॉइस्चर मिल जाएगा और आपकी लिपस्टिक अच्छे से स्टिक रहेगी और बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं पड़ेंगे आपकी लिपस्टिक में और लिप्स आपके बहुत ज़्यादा सुंदर लगेंगे। इसके बाद आप लास्ट टचअप दे दें, थोड़ा सा हाइलाइटर लगा दें, आप आईज चेक कर लें कि लाइनर्स दोनों के इक्वल हैं या नहीं है, और ना सही कर दें, काजल लगा दिया है हमने, सब कुछ कर दिया। आप देख रहे हैं इनका फाइनल लुक मेकअप का कितना सुंदर, कितना प्यारा, कितना ब्यूटीफुल, कितना फ्लॉलेस आया है। क्लाइंट बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्यों नहीं होंगी खुश जब इतना सुंदर मेकअप हुआ है। इनकी ब्यूटी 100 टाइम्स इन्हांस हो गई है। आपने बिफोर का लुक देखा होगा, कितने ज़्यादा पैचेस थे, गड्ढे से हो रहे थे, इनके अंडर आए थे, काफ़ी ज़्यादा ब्लेमिशेस थे, स्किन टोन अनइवन था। आप कुछ भी दिखाई दे रहा है आपको इनकी ब्यूटी के अलावा? नहीं दे रहा ना, क्योंकि इनका मेकअप ही इतना सुंदर, इतना अच्छा हुआ है। अगर आपको भी इस वीडियो ट्यूटोरियल से कुछ नया सीखने को मिला हो, मेकअप करना सीख पाए हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ ऐसे ही नए नए ट्यूटोरियल्स लेके आती रहूँगी और आपको नोटिफिकेशन भिजवाती रहूँगी, जिससे आप भी उस वीडियो को वॉच करके रोज़ कुछ ना कुछ नया सीख पाएँ। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, देखते हैं कल मैं आपके लिए क्या लेके आती हूँ। उसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, सी यू टुमारो।